स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की जानसठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत नगला खेपड़ के प्रधान जी मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह का कार्यकाल प्रधान जी का गांव के विकास कार्य के लिए अब तक रहा है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो प्रधान जी सबसे पहला सवाल तो यही है, जब इस बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया, क्या वो कारण रहे कि चुनाव लड़ने की आपने योजना बनाई, चुनाव मैदान में आप आए? पत्रकार महोदय, गांव की बहुत अनेक समस्या थी जी। कुछ का काम हो गया, कुछ रह गया जी। किस तरह की चीजें थी? जैसे गांव में कोई सरकारी अस्पताल नहीं था, दूर है गांव जी। 14-15 किलोमीटर जान सकते हैं, मीरापुर से कस्बों से 15 किलोमीटर दूर था जी। ना ही कोई उपकेंद्र था जी। ना पशुओं के लिए कोई अस्पताल था जी। रास्ते भी खराब थे हमारे जी। इसलिए मन बनाया कि भाई लोगों की सेवा करेंगे और गांव का विकास करने का मन था। जी। तो जब चुनाव के दौरान आप गांव के लोगों के बीच वोट मांगने गए, क्या वादे किए थे आपने? हमने ये वादे किए जी कि रास्ते अच्छे होंगे, जी। शिक्षा का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा, जी। स्कूल में भी काम कराया और बच्चों का जो मिड डे है जी उस पर भी विशेष ध्यान है, अच्छा भोजन बच्चों को दिया जाए। प्रधान जी, जो वादे आपने किए थे, 4 साल का समय लगभग हो गया है, जी। आखिरी साल चल रहा है, किस हद तक आप उन तमाम वादों को पूरा कर पाए हैं अब तक? उपकेंद्र जी। जो आदमियों का जो उपकेंद्र है जी। वो आपके गांव में आ गया जी। जी। नगला खेपड़ में जी। वो चल रहा है फिलहाल जी। और रास्ते 50% सही हो गए, 50% नहीं हो। जी। और पशुओं का जो अस्पताल है वो भी हमारे मंत्री जी प्रभारी है सोमेंद्र तोमर जी, उनसे हमने आग्रह किया जी कि हमें हमारे गांव से बहुत दूर है जी सरकारी अस्पताल पशुओं के लिए, वो भी हमें प्रभारी जी ने दे दिया। मंत्री सोमेंद्र ने भाई है हमारे वो जी, और उन्होंने वो भी हमारा पास करा दिया जी। उस पर भी कार्य चल रहा है। अच्छा प्रधान जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सरकार की योजनाएं आती हैं जी, उनकी अगर सच्चाई की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पे ग्राउंड जीरो पे किस हद तक वो कामयाब है? मतलब लाभ गांव के लोगों को तो सरकार की योजनाओं के दावे हैं, वो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है? 90% मिल पा। जैसे 2000 किस्त आती है हमारी तिमाही छमाही की जी। वो 90% लोगों को 2000 रुपए किस्त प्रधानमंत्री जी के सहयोग से मिल रही है। जी। तो और जी। वो जो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है जी। वो अभी कोई मकान तो हम बनवा नहीं पाए गांव में, पर उस पर हमने लगभग 40-50 मकानों की फार्म भर के भेज रखे। क्या कारण मानते हैं, मतलब 50 फार्म आपने भरे हैं और अब तक एक भी गांव में जो है योजना नहीं मिल पाई, प्रधानमंत्री आवास योजना? अब जो दोबारा प्रधानमंत्री जी तिबारा प्रधानमंत्री बने, जब वो योजना गांव में आई, जब उस पर हमने जो जिस लायक लोग हैं उनका सबका वो कराया, भाई देख लो इन लोगों को मकान की जरूरत है, तो उस पर चल रहा है कार्य। वो धीरे धीरे तब उस पर टाइम लगेगा जी, उस पर भी हमें विश्वास है जी सरकार पे कि वो डबल इंजन सरकार है हमारी, वो करावेगी जी। गांव की सड़कों की अगर बात की जाए, अभी हम गांव में जब एंट्री किए तो लगभग आध घंटा हमें सोचना पड़ा कि इस गांव में जाए अंदर कैसे, पानी घुटनों तक भरा हुआ है, मेन रास्ता है गांव का। ये किस तरह की समस्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है जी। ये 3 तारीख से पानी बंद है जी। 3 अप्रैल से जी। पहले ये पानी खेत में जाता था जी और उसे क्यारों में बार बार से चलाया जाता था जी। जो गांव में जोहड़ है 26 बीघे का जोहड़ है जी, उधर पानी जाने के लिए गांव में ऊंचाई है जी, उसके लिए एक नाला बनाना पड़ेगा जी। इतना हमारे पंचायत में पैसा नहीं है फिलहाल। तो आपने इसके लिए क्या प्रयास अब तक किया इसके लिए हमने एसडीएम साहब से डीएम साहब से समय अवगत करा दिया कि हमारे सामने समस्या है जी। तो वो कह रहे हैं इस पे 2 बार टीम आ ली जी, और कोई छूट या कोई इस तरह की बचत की जमीन अभी उधर ऐसी है नहीं। एक है भी 2 हिस्से की, उससे काम नहीं चल रहा। तो जो पहले खेत में आप बता रहे पानी जा रहा था, अभी क्या कारण रहा है उस पानी को? उससे कुछ जो हमारे भाजपा और सपा कांग्रेस की जो लड़ाई है जी, वे सपा वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ
उंगलीबाजी लगा दी किसी ने, जैसे गांव में चला है तो जी। वो हमारे खिलाफ है, जी। उन्होंने वो पानी रोक। लेकिन प्रधान जी, जहां तक हमारी अपनी समझ है, किसी के खेत में को पानी ले जाने का तो नहीं जाता समाधान नहीं है, तो नाले के प्रयास आप लगातार कर कर रहे हैं जी। डीएम जो साहब कि से बड़ी समस्या गांव की है। डीएम महोदय से भी हमने, उन्हें भी अवगत करा रखा है, एसडीएम महोदय को भी करा रखा है जी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया जी। तो प्रधान जी, ये तो हो गई आपके कार्यकाल की बात। जी। अब आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके क्षेत्रीय सांसद की, जो चंदन चौहान अभी सांसद बने हैं और पहले वो विधायक भी इस सीट से मौजूद थे। कैसा कार्यकाल है, किस तरह का सहयोग गांव की तरक्की के लिए उनका आपको मिलता है? अटूट सहयोग है हमारे लिए, और हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हमारे पास शब्द नहीं है जी अपने एमपी साहब की तारीफ करने के लिए जी। वो हमारे उम्र में मैं बड़ा हूं उनसे, मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे नहीं पूरे क्षेत्र के लिए जी विकास की गंगा बहाने वाला आदमी है जी। बहुत सारी रोड, बहुत सारे रास्ते उन्होंने बनवाए हैं जी और हमें भी, हमारे जो भाई हैं मंत्री जी सोमेंद्र हमारे प्रभारी हैं जी उनसे हमने कहा, उन्होंने सांसद जी को बताया तो उन्होंने हमें एक 70 लाख रुपए की सड़क की बना के दी जी। और 300 मीटर रास्ता हमें गांव के अंदर गलियों में जी चंदन चौहान जी ने दिया जी। जब विधायक थे। और अभी सांसद बनने के बाद? अभी सांसद बनने के बाद उन्होंने फिर हमारा प्रस्ताव भेज रखा, उस पर काम चलेगा जी। उन्होंने अभी हमें 250 मीटर लगभग रास्ता दे रखा जी। और बहुत मेहनती और हर आदमी के दुख सुख में शामिल होने वाले लोग जी सांसद हैं जी। हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं जी। अच्छा, ये तो सांसद की बात हो गई, विधायक की भी अहम भूमिका रहती है। मिथिलेश पाल यहाँ पे उपचुनाव में जीत कर गई, किस तरह का काम रहा है? हालांकि अभी बहुत कम समय उनको हुआ है। क्या मिथिलेश पाल जी भी बहुत अच्छे विचारों की महिला है हमारी जी। हम उन्हें अपनी बहन जी की दृष्टि से देखते हैं जी। ठीक है जी। उनका लाभ गांव की तरक्की के लिए उन्होंने हमें 400 मीटर रास्ता दे रखा गांव में जो बनेगा जी। अभी वो उन्होंने अपने प्रस्ताव सब भेज दिए जी। और उस पे जो जेई साहब आए वो पैमाइश करके ले गए रास्ता जी। वो भी बहुत अच्छी है, काम करने में कोई पीछे कदम उनका नहीं है, आगे है। और हम लोगों ने उन्हें बहुत, इस गांव से उन्हें 630 मत मिले 800 वोटों से। जी। प्रधान जी, गांव के विकास के लिए ब्लॉक प्रमुख की भी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि तमाम ग्राम पंचायतें ब्लॉक प्रमुख से जुड़ी होती हैं। तो प्रमुख की अगर बात की जाए, आपको क्या सहयोग उनका मिल रहा है गांव के लिए? जैसे ये रास्ते की एक बड़ी समस्या अभी हाल ही में सामने है आपके। हमारे जो प्रमुख साहब हैं जी, वो मेरे पिता तुल्य है जी। मेरे पिताजी से भी उनकी 5 साल उम्र ज्यादा है जी। और इतने अच्छे, इतने मेहनती, विकास की गंगा बहाने वाले। जी। 15 लाख रुपए का इंटरलॉक जी। इसी रास्ते में जिस पर पानी भर रहा है जी। इस पर 15 लाख रुपए का काम उन्होंने हमें एक दिया जी। और 3 लाख रुपए की एक जो बड़ी लाइट हो जी वो दी जी। और अब फिर उन्होंने अभी 200 मीटर रास्ते के लिए उन्होंने फिर सर्वे करा जी। मतलब काफी सहयोग है। बहुत सहयोग है जी हमें जी। और वो हमें अब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह देखते हैं जी। पिता तुल्य है हमारे, बिल्कुल ये मान। प्रधान जी, आखिरी साल चल रहा है आपके कार्यकाल का, गांव के लिए क्या बड़ी योजना आपने तैयार की है? क्या ऐसी समस्या गांव की वर्तमान में है जिसका समाधान आप चाहते हैं कि इस आखिरी साल में मैं कर सकूं? एक तो ये अभी खड़ी हुई जी 3 तारीख से जल भराव वाली जी, ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, और इसके बाद जो मेरे गांव में जो रास्ते बचे हैं जी, मैं उन अपने सांसद, विधायक, प्रमुख साहब इनके सहयोग से इन्हें कराना चाहता हूँ। जी, गांव की निधि हमारे की कुछ कम है, छोटा गांव है जी, 1400 वोट है जी, और उसमें इतना विकास नहीं हो पाया जितना चाह रहे थे, उतना नहीं हो। जी। तो अभी उसमें पूरे कराने की ये कोशिश है कि इस साल में जो टाइम बच रहा जी, कुछ प्रधान निधि से और कुछ सांसद जी, विधायक जी, प्रमुख साहब के निधि से इसे पूरा कराए। जी। प्रधान जी, अभी आगे चुनाव का भी समय है, साल भर के बाद फिर चुनाव होने हैं, क्या तैयारी आपकी है? तैयारी है क्या कि हम नए वादे जनता के लिए? बिल्कुल पब्लिक के बीच है, जी, उनके दुख सुख में शामिल है जी, और मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने भाई को चुनाव लड़ाऊंगा जी, और सब लोग
इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। जी 26 का भी 27 का भी जो भी चुनाव आते रहेंगे उन्हें लड़ेंगे, बड़े शौक से प्यार से लोगों के बीच रहेंगे, जी लोगों की खुशामद करेंगे, उन्हें समझावेंगे। जी जो भाई हमारे थोड़े से अनभिज्ञ हैं उन्हें भी बतावेंगे, जो योजना है चल रही है सब लोग उसका लाभ उठा। जी। गांव के लोगों के लिए कोई आखिरी संदेश, ताकि आपको चुनाव में भी लाभ मिल सके और गांव के लोग प्रभावित हो सके आपकी बात से। मेरे गांव में तो ये सबसे गलत समस्या, सबसे कड़ी समस्या रास्तों की। जी बस रास्ते हो जा, और जूनियर स्कूल है गांव में, अच्छा चल रहा, जी। टीचर अच्छे हैं स्कूल में, जी। मिड डे मील अच्छा मिल रहा सब बच्चों को। जी ठीक है जी। और जो बच्चे दूर जाने से हाई स्कूल कक्षा 1 से लेकर एमए तक का कॉलेज है जी, ये भी समस्या नहीं। जी अस्पताल की है पशुओं के, कि उस पर मंत्री जी हमारे प्रभारी जी सोमेंद्र जी ने वो चला रखी कार्रवाई, मुझे विश्वास है कि वो 2-4 महीने में चल जाएगा उस पर। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, तमाम बातें बता रहे हैं अपने कार्यकाल की, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है उस पर भी हमने चर्चा की है। लेकिन प्रधान जी ने जो अपने कार्यकाल के बात की है, जो विकास कार्य की बात की है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम चुनाव के दौरान फिर एक बार इस गांव में आएंगे और गांव के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार प्रधान जी जो तमाम बातें बता रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। गांव की मुख्य समस्या इस समय मेन रास्ते के जलभराव की बनी हुई है और इन्हें अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से बड़ी उम्मीद है। यह भी देखने वाली बात होगी किस तरह की इनकी उम्मीदों पर अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि खरे उतर पाते हैं।